हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे ऑर्डर्ड लिफ्ट को। हमने पिछली वीडियो में अनऑर्डर्ड लिफ्ट को देखा था, आज हम ऑर्डर लिफ्ट को देखेंगे। इन केस अगर आपने पिछली वीडियो को नहीं देखा तो पहले जाके वो वीडियो चेकआउट करें। उसमें मैंने आपको बताया है कि लिफ्ट क्या होती है और अनऑर्डर्ड लिफ्ट क्या होती है। आज हम देखेंगे ऑर्डर्ड लिफ्ट। सबसे पहले यहाँ पे मैं बॉयलर प्लेट कोड लिख लेता हूँ। यहाँ पे लिख लेते हैं ऑर्डर्ड लिफ्ट। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि ऑर्डर लिफ्ट को हम कब यूज करते हैं। जब भी आप कोई न्यू चीज सीख रहे हो तो सबसे पहले आपके जहन में ये क्वेश्चन आना चाहिए कि हम इसको कब यूज करते हैं और क्यों यूज करते हैं। तो ऑर्डर लिफ्ट को हम तब यूज करते हैं जब हम किसी चीज की लिस्ट बना रहे हैं और उसमें ऑर्डर मैटर करता हो। जैसे हम 10 रिचेस्ट पर्संस इन द वर्ल्ड की लिस्ट बना रहे हैं तो उसमें तो ऑर्डर मैटर करता है ना, कि सबसे पहले अमीर कौन है, उसके बाद अमीर कौन है, उसके बाद अमीर कौन है। तो ऐसे वो लिस्ट में ऑर्डर मैटर करता है, तो तब हम ऑर्डर लिफ्ट का यूज करेंगे। ऑर्डर लिफ्ट को HTML में कैसे बनाते हैं उसके लिए आप लिखेंगे OL टैग। OL मतलब ऑर्डर्ड लिस्ट। इसमें वैसे ही आइटम्स लिखेंगे जैसे हम अनऑर्डर्ड लिस्ट में लिखते थे, LI लिख के। यहाँ पे एक हेडिंग दे लेते हैं ऊपर, रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। ये मैंने हेडिंग दे ली और यहाँ पे हम कुछ नाम लिखते हैं। तो पहला नाम तो मेरे जहन में बिल गेट आ रहा है, लेकिन वो पता नहीं है या नहीं रिचेस्ट, लेकिन एग्जाम्पल के तौर पर समझ लें बस, बिल गेट्स। इसके बाद हम लिख लेते हैं इलॉन मस्क। उसके बाद लिख लेते हैं जेफ बेजोस। उसके बाद लिख लेते हैं यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप लिख लेते हैं। तो ये मैंने कुछ नाम लिख दिए हैं। इसको अब हम ब्राउज़र पे देखते हैं। इसको मैंने लाइव सर्वर से ओपन किया और ये ओपन हो गया। ये देखिए अब ये नंबरिंग से शो हो रहा है। अनऑर्डर लिस्ट में वहाँ पे डिस्क बनी आ रही थी, यहाँ पे नंबर लिखे आ रहे हैं क्योंकि ये ऑर्डर्ड लिस्ट है, यहाँ पे ऑर्डर मैटर करता है। तो इस तरह हम ऑर्डर लिस्ट का इस्तेमाल करते हैं। अगर आपने ये नंबरिंग चेंज करनी हो, फॉर एग्जाम्पल हमने ABC लिखना हो यहाँ पे या रोमन में लिखना हो, तो वो कैसे लिखेंगे। यहाँ पे एक एट्रीब्यूट है टाइप, वो लिखेंगे और यहाँ पे ये लिफ्ट शो करा रहा है तो ये 1 लिख के देखते हैं। ये देखें ये अभी भी वैसी गिनती आ रही है क्योंकि डिफ़ॉल्ट ये 1 2 3 को यूज़ करता है। यहाँ पे एक चीज़ बताता हूँ आपको। अभी मैं यहाँ पे हूँ और मुझे फॉर एग्जाम्पल नहीं पता कि यहाँ पे कौन कौन सी टाइप्स होती हैं। मुझे सजेशन चाहिए, लेकिन सजेशन तो अब आ नहीं रही। या तो आप ऐसा करेंगे कि दोबारा लिखेंगे इसे और अब ये सजेशन आ रही हैं। लेकिन अगर आपने फॉर एग्जांपल ऐसे कर लिया कि आगे पीछे मूव किया तो फिर अब सजेशन नहीं आ रही, तो अब कैसे लाएंगे सजेशंस। तो आपने कंट्रोल और स्पेस का बटन दबाना है। फिर ये देखें सजेशंस आ गई। अब हम ABC का यूज़ करके देखते हैं कैपिटल। ये देखें ये कैपिटल ABC आ गई। उसके बाद है लोअर केस ABC। अब ये लोअर केस ABC आ गई। और फिर है रोमन, कैपिटल रोमन काउंटिंग है ये आ गई। और यहाँ पे फिर है स्मॉल रोमन काउंटिंग है, तो ये आ गया। तो ये डिफरेंट किस्म की टाइप्स होती हैं OL में जो हम दे सकते हैं। एक यहाँ पे एट्रीब्यूट और होता है कि हम यहाँ पे चाहते हैं ये 1 से शुरू हो रही है। मैं यहाँ पे दूसरी मैथमेटिक्स वाली काउंटिंग लिख लेता हूँ। यहाँ पे ये वाली, ये देखिए आ गई। यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि ये जो काउंटिंग है ये 1 से स्टार्ट ना हो, ये हो फॉर एग्जाम्पल 10 से स्टार्ट हो। तो फिर क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिख देना अपने स्टार्ट एट्रीब्यूट और यहाँ पे आपने स्टार्टिंग वैल्यू बता देनी अपनी, जो जहाँ से आप शुरू करना चाहते हैं। मैंने 10 लिख दिया और अब ये 10 से शुरू होगी। तो ऐसे आप नंबरिंग चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से। जैसे यहाँ पे मैं 100 लिख दिया अब, तो ये 100 से शुरू हो जाएगी। यहाँ पे एक और एट्रीब्यूट आता है कि अगर आपने रिवर्स काउंटिंग स्टार्ट करनी हो, जैसे यहाँ पे ये 1 2 3 आ रहा होगा बाय डिफ़ॉल्ट। ये देखिए 1 2 3 4, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रिवर्सड। अब ये 4 3 2 1 आ जाएगा वहाँ पे। ये देखिए 4 3 2 1, अब ये ऐसी लिस्टिंग होगी। तो ये डिफरेंट किस्म के एट्रीब्यूट्स थे जो हम OL पे दे सकते हैं। जैसे हम OL टैग में अपनी कस्टम टाइप दे सकते थे। जैसे हम यहाँ पे 1 2 3 और ABC कुछ नहीं चाहते, हम यहाँ पे आइकन यूज़ करना चाहते हैं, तो वो कैसे करेंगे। जैसे हमने पिछली वीडियो में किया था UL टैग वाली में, वैसे ही यहाँ पे भी करेंगे। ये मैं इनको हटा देता हूँ एक दफ़ा और यहाँ पे स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज़ करेंगे। और यहाँ पे आपने लिखना है लिफ्ट स्टाइल टाइप और यहाँ पे आपने जो आइकन देना चाहते हैं वो दे देना है। यहाँ पे मैं सिंगल कोट का यूज़ करूँगा क्योंकि ये बाहर है, हम डबल कोट पहले ही यूज़ कर रहे हैं। तो जब अगर बाहर डबल कोट यूज़ हो रही हो तो अंदर आपने सिंगल कोट यूज़ करनी है, और अगर बाहर सिंगल कोट यूज़ हो रही हो तो आपने अंदर फिर डबल कोट यूज़ करनी है। यहाँ पे मैंने सिंगल कोट यूज़ की है। तो यहाँ पे मैं एक इमोजी लगा देता हूँ। इमोजीज़ का कीबोर्ड ओपन करने के लिए आपने विंडोज़ और डॉट वाला बटन प्रेस करना है और ये इमोजीज़ वाला कीबोर्ड आ गया। यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल ये मैं स्टार वाली इमेज लगाना चाहता हूँ इमोजी, तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब ब्राउज़र पे देखते हैं इसको, तो ये देखें ये टाइप अब ये आ गई है यहाँ पे। तो ऐसे हम टाइप्स यूज़ कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। अगर आप चाहते हैं कि आपने लिफ्ट यूज़ करनी है लेकिन आपने टाइप कोई नहीं यूज़ करनी, तो आप यहाँ पे वो भी कर सकते हैं। आपने यहाँ पे लिखना है लिफ्ट स्टाइल टाइप नन, तो फिर यहाँ पे कोई भी काउंटिंग वगैरह नहीं आएगी। अब हम देखते हैं नेस्टेड लिफ्ट को। तो नेस्टेड लिफ्ट ऐसी लिफ्ट जिसमें एक लिफ्ट के अंदर दूसरी लिफ्ट हो, उसके अंदर और भी मल्टीपल लिफ्ट हो सकती हैं एक लिफ्ट के अंदर। अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर ऑर्डर्ड लिस्ट भी हो सकती है और ऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर अनऑर्डर्ड लिस्ट भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है।
तो यहाँ पे मैं एक अनऑर्डर लिस्ट बनाता हूँ। पहले यहाँ पे मैं हेडिंग दे देता हूँ कि हम कौन से लिस्ट बना रहे हैं, किस हवाले से बना रहे हैं। यहाँ पे मैं दे देता हूँ जैसे शॉपिंग, और हमने शॉपिंग करनी है। एक यहाँ पे लिस्ट बना ली हमने अनऑर्डर, इसमें मैं लिख देता हूँ हमने शॉपिंग करनी है जैसे मोबाइल फ़ोन, मोबाइल की शॉपिंग करनी है, लैपटॉप बाय करना हमने, और हमने बाय करना है चार्जर। तो मैंने एक लिस्ट बना ली है। ये एक अनऑर्डर लिस्ट है, इसमें हम अब ऑर्डर लिस्ट को यूज़ करते हैं। आपने हमेशा जब भी लिस्ट बनानी है तो एक LI के अंदर बनानी है। जैसे हमने एक आउटर अनऑर्डर लिस्ट बनाई हुई है, उसके अंदर हमने LI लिखे हैं। तो जब हम दूसरी लिस्ट बना रहे हैं तो वो उस UL के अंदर बनाएंगे, तो UL के अंदर हम LI का इस्तेमाल करते हैं। तो जब हम न्यू लिस्ट बनाएंगे नेस्टेड, उसको भी हम LI के अंदर ही बनाएंगे। तो यहाँ पे मैं एक OL बना लेता हूँ, ऑर्डर लिस्ट। तो यहाँ पे हम चार्जर वाले LI के अंदर बना रहे हैं। हम प्राइस ऐड कर लेते हैं चार्जर्स की। यहाँ पे हम ऑर्डर लिस्ट को यूज़ कर रहे हैं तो हम तरतीब से लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल एक चार्जर है 10,000 का, तो ये आ गया, ये पहला नंबर आ रहा है यहाँ पे। यहाँ पे हम काउंटिंग थोड़ी चेंज कर लेते हैं तो ऐसे कन्फ्यूजन ना होगी फिर। यहाँ पे टाइप हम यूज़ कर लेते हैं, ये स्मॉल लेटर्स यूज़ कर लेते हैं, और एक LI लिख लेते हैं हम 5,000 का, एक 2,000 का। ये हमने नेस्टेड लिस्ट बना ली है। ये बाहर हमने अनऑर्डर लिस्ट बनाई है और उसके अंदर हमने एक ऑर्डर लिस्ट बना ली है। आप इसके अंदर फिर एक ऑर्डर लिस्ट बना सकते हैं या अनऑर्डर लिस्ट बना सकते हैं। यहाँ पे फिर मैं एक ऑर्डर लिस्ट बनाता हूँ, ये आपने LI के अंदर बनानी है। यहाँ पे मैं एक LI लिखता हूँ और ये मैं प्राइस लिखता हूँ यहाँ पे 1000, और ये LI के अंदर हूँ मैं अभी। और यहाँ पे आपने एक और OL लिख लिया, और इसमें भी आप कुछ लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे एक मैं लिख लेता हूँ, प्राइसिंग की हम बात कर रहे हैं तो इसमें हम लिख लेते हैं 1000 के अंदर कौन कौन से किस किस कंपनी के चार्जर आ सकते हैं, हम ये लिख लेते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे डेल लिख लिया, और उसके बाद लिख लिया लिनोवो, बाद लिख लिया HP। ये 3 चार्जर आ सकते हैं 1000 रुपये के अंदर। और इसमें तरतीब मैटर नहीं कर रही, क्योंकि ये 1000 के अंदर तीनों आ जाएंगे, तो पहले कौन सा आएगा बाद में कौन सा आएगा ये फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे हम UL का इस्तेमाल कर लेते हैं। ये हमने 3 लिस्ट बना ली हैं, एक के अंदर दूसरी और फिर उसके अंदर एक और बना ली है। तो ऐसे हम नेस्टेड लिस्ट को यूज़ कर सकते हैं। और आपने यहाँ पे एक चीज़ नोटिस की होगी, अगर नहीं की तो अब देख लें। जब हमने पहले अनऑर्डर लिस्ट यूज़ की थी, ये वाली मोबाइल, लैपटॉप और चार्जर वाली, तब यहाँ पे जो डिफ़ॉल्ट टाइप आ रही है वो है ये डिस्क। और जब हमने यहाँ पे ये लिस्ट बनाई है डेल, लिनोवो और HP वाली, तो तब यहाँ पे स्केयर आ रहा है। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर हम आउटर लिस्ट कोई और बनाएं और उसके अंदर इनर लिस्ट बनाएं तो वो ऑटोमेटिकली टाइप चेंज हो जाती है उसकी। जो सबसे आउटर होगी उसकी डिफ़ॉल्ट डिस्क होगी अनऑर्डर्ड की, और ऑर्डर्ड की जो होगी वो डिफ़ॉल्ट होगी नंबरिंग 1 2 3, जो मैथमेटिक्स वाली नंबरिंग होती है वो वाली। आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको समझ आ गई होगी कि UL क्या होता है, उसको हम कब यूज़ करते हैं और नेस्टेड लिस्ट कैसे बनाते हैं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। अल्लाह हाफिज़।